श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पोद्दार फैमिलीज़ में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली, बहुत ही दुख का पहाड़ आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बेहोश होती है और रूही भी बेहोश होती है, और रूही को होश नहीं आता है। तो डॉक्टर से रोहित पूछता है कि ये इन्हें कब तक होश आएगा। तो वो डॉक्टर बोलते हैं इनके सर पे चोट लगने की वजह से हम अभी कह नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान बहुत रोता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पोद्दार हाउस में जो विद्या होती है वो और माधव एक दूसरे को एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें दादी और दादा का टैग होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वो बहुत ही रोती रहती है, वो सब चीज़ें याद करके कि अब उसके घर में वो बच्चे के बारे में सोच के और अभीरा और रूही के बारे में सोच के। तभी जो माधव जी होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आज पहली बार हमारे पसंद जो है वो मिली है, और ये सब भगवान का ही इशारा है, तुम भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभीरा और रूही दोनों ही ठीक होंगी। और फिर वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल के उसे समझाने की और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, हमारा परिवार एक साथ होना चाहिए पर हमारे बच्चे वहाँ अकेले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो बहुत फूट फूट कर रोता रहता है। तो रोहित जो आता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा बोलता है कि आज तुम्हारा कितना बड़ा दिन है, पर मैं तुम्हें गले लगा के तुम्हें उस चीज़ का शुक्रिया भी कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश नहीं कर पाया। तभी अरमान जो होता है वो सारी चीज़ें बोलता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही नहीं होता है रोहित। और ये सारी चीज़ें हमने कितनी कोशिश की कि भगवान को हमने, और अबीरा कितनी खुद को स्ट्रांग बना के रखी, हर चीज़ में वो खुद को संभाल के रखी, हमने हर चीज़ को फॉलो किया, डॉक्टर्स के हर प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया। तो उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ, मेरा तो सब चीज़ों पे से भरोसा ही उठ गया है। और फिर वो बोलता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज पहली बार मैं अनाथ तब हुआ था जब माँ ने मुझे बेटा कहने से मना किया था, और दोबारा आज फिर मुझे भी वही खालीपन खाया जा रहा है, अंदर से काट रहा है। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि माँ की जो बद्दुआ थी वो हमें और अवीरा को लग गई है। और रोहित इस वजह से वो बहुत रोता रहता है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे वो बातें याद आती है जब विद्या उसे श्राप दी रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो रूही के कमरे की तरफ भागती है, और ये देख के अरमान और रोहित भी वहाँ आ जाते हैं। और रोहित डॉक्टर से अरमान और रोहित पूछते हैं कि क्या हुआ है रूही को, क्यों ये ऐसे कर रही है, तो कुछ बताएगा कोई। तभी डॉक्टर जो होता है वो उसे बोलते हैं कि रूही के सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली गई है। और इस बात से फिर रोहित को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रोहित अभी तक बहुत खुश था उसके बेबी के लिए और उसके रूही के लिए, पर अभी ये सुन के बहुत ही वो नाराज मतलब बहुत ही परेशान हो जाता है। वो खुद से समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, और बहुत ही सैड हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो चौरस गैंग होती है, सारे कोरस गैंग जो एक दूसरे से बातें करती रहती है कि अब तो सबसे छोटा आएगा, आर्यन की खिंचाई करते रहते हैं वो लोग, क्योंकि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो तू चाचू बनने वाला है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तो मैं चाचू बनूंगा, तो मैं अपनी ज्ञान का पिटारा जो है वो अब उन दोनों के साथ बांटूंगा। और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं उसकी खिंचाई करते समय बोलते हैं कि हम सब ने तुझे एक एक बार गिरा दिया था। तो इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं आर्यन की टांग खिंचाई करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो आरू और अक्षरा की फ़ोटोज़ देख के उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। और यहाँ पे विद्या भी परेशान होती है, उसको कॉल लगाती है रोहित को, पर वो कॉल नहीं उठाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी सा होती है वो वहाँ आती है, वो बहुत ही परेशान होती है, उनके आंखों में आंसू होते हैं, और ये सोचती है कि कैसे मैं सबको बताऊं। तभी वहाँ पे जो मनीषा होती है उनको चाय देने के लिए आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो कावेरी जी को इस तरीके से देख के उस स्वर्णा जी से बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे रोहित जो होता है वो बहुत ही दुख में होता है। तभी वो बोलता है कि अब क्या ज़रूरत थी रूही को इस तरीके से अकेले जाने की, मैंने उसे कितनी बार मना किया था पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और यहाँ
तभी नर्स आती है और वो बोलती है कि अबीरा जी को होश आ गया है, और वो अबीरा के पास जाने के लिए उठ जाता है अरमान, और वहाँ पे बच्चे को रोहित के हाथ में दे देता है। यहाँ पे अबीरा जो होती है वो अपनी बीएसपी को ढूंढती रहती है, और नर्स को भी और अरमान को आवाज़ लगाती रहती है। तभी अरमान वहाँ आता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ अबीरा, तुम क्यों ऐसे उठ रही हो। तो बोलता है कि तुम ऐसे मत करो, अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है। पर अरमान की एक भी बात नहीं सुनती, और वो बोलती है मेरा बीएसपी कहाँ है, मेरा बेबी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ देख लिया है, तुम कितने लकी हो, मेरा बीएसपी लाओ, मुझे दो दिखाओ। तभी वहाँ पे रोहित आता है, और वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अरमान उसे मना करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो अपना बेबी जो है वो अबीरा को दे देता है। और उसके बाद अबीरा जो है उसके बेबी को देखती है और वो बोलती है ये तो बिल्कुल मिनी अरमान की तरह लग रहा है ना, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। और ये देख के रोहित खुश होता है कि कहीं ना कहीं जो अबीरा है वो इस बात से खुश तो है। और फिर वो बोलता है कि ये पूछती है कि ये तो प्री मेच्योर बेबी है, तो इसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए था। तो रोहित जो है उसे झूठ बोलता है कि ये ऑब्जर्वेशन में ही था अभी आपके होश आने से पहले। और फिर रोहित अरमान को वहाँ से लेके जाता है, और यहाँ पे अबीरा जो है वो उसके अपने बेबी, और फिर अरमान जो है वो रोहित से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा और रूही का बेबी है, तो तुम इसे क्यों इस तरीके से मुझे दे रहे हो, और इस तरीके से मैं अबीरा के साथ झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते। पर रोहित जो होता है वो बोलता है कि भैया मुझे पता है, और यहाँ पे आप जानते हो कि रूही कोमा में, उसे कब होश आएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। और रही बात ये बेबी की, और इस बेबी को मैं अकेले नहीं संभाल सकता है, इस बेबी को माँ की ज़रूरत है। और आपको पता है अगर उसके बेबी को माँ से दूर करो तो कितना उसका दर्द तो आप ही समझ सकते हो। तभी वहाँ पे मनीष जी आते हैं, और उन दोनों की बात इस तरीके से उन लोग को देख के वो समझ नहीं पाते कि इन लोग क्यों इस तरह परेशान है और क्या बात हो गई है। तभी वहाँ पे स्वर्णा और कावेरी जी आती है, और वो उनसे बोलती हैं कि मनीष जी रूही के बारे में बताने लगती हैं, पर रूही के बारे में वो नहीं बता पाती, और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ रूही को। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज के एपिसोड नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे अरमान जो है वो अबीरा से रोहित को उसका बेबी देने के लिए बोलता है, और वो बोलेगा कि ये रोहित का बेबी है। तो अबीरा उस बात का विश्वास नहीं करेगी, वो बोलेगी ये तो हमारा बीएसपी है ना। पर अरमान उसे समझाने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और साथ ही बहुत ही दिलचस्प भी है, और नया ट्विस्ट आने वाला है एक सीरियल में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अबीरा का बच्चा होता है वो तो नहीं बचता है, और कहीं अबीरा को इस बात का बहुत ही ठेस पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से अबीरा की भी तबीयत ख़राब होने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही है वो एक लड़के को जन्म देती है, और रूही का एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में चली जाती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट जाने वाला है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत इफेक्ट होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो बेहोश होती है, और जो रोहित अपने बच्चे को लेके वहाँ पे नर्स से और डॉक्टर से पूछता है कि इसे कब तक होश आएगा। तभी जो नर्स होती है वो बोलती है कि अभी इसके सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हम कह नहीं सकते कि होश कब तक आएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो है इस बात के लिए रोता रहता है क्योंकि वो अपने बीएसपी को बचा नहीं पाया होता है। तो अरमान की आवाज़ सुन के रोहित जो होता है उसके पास जाता है, और उससे बोलता है कि भैया आप हिम्मत मत हारिए। और कहीं ना कहीं अरमान जो है वो ये सारी चीज़ें बोलता है कि रोहित शायद हमारे साथ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ ये सब गलत है। हमने कितना कुछ नहीं किया, हमने भगवान को कितना मनाया कि हमारा बीएसपी हमें दे देना, पर भगवान में भी श्रद्धा रखना और ये सब चीज़ें करना वो सब ये सब झूठ हो गया है, कुछ भी सही नहीं होता है रोहित। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है जब आपके पास किसी की
आपको कोई बद्दुआ दे देता है और फिर उसे वो याद आता है कि जो विद्या ने उन दोनों को श्राप दिया होता है, तो वो याद करता है और वो बोलता है कि रोहित, कहीं ना कहीं हमें माँ का श्राप जो है, हमें माँ का हमें बद्दुआ लग गई, मुझे और अभीरा को, इसीलिए हमारी खुशियों में इस तरीके से पानी फिर गया। और यहाँ पे रोहित जो होता है वो ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसके पास विद्या का फ़ोन आता है, क्योंकि विद्या ने जो चीज़ें की थी वो बहुत ही गलत थी, वो पूरी परिवार को पसंद ही नहीं आई थी वो सारी बातें, और रोहित भी उसके खिलाफ ही था। पर अरमान इसको इस तरीके से टूटा हुआ देख के रोहित को बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे तभी जो डॉक्टर होती है वो रूही के रूम की तरफ जाती है, जो जहाँ पे रूही एडमिट रहती है। तभी डॉक्टर को इस तरीके से परेशान देख के रोहित और अरमान वहाँ जाते हैं, और अरमान फिर डॉक्टर से पूछता है कि रूही को क्या हुआ, रूही ठीक तो है ना। पर जो डॉक्टर होती हैं वो बोलती हैं कि रूही कोमा में जा चुकी है। और फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि कब तक होश आएगा, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते कि उसे कब तक होश आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नर्स होती है वो डॉक्टर के पास आती है और अरमान से भी बोलती है कि अभीरा को होश आ चुका है। तो अरमान उनसे बोलता है कि क्या आपने उसे कुछ तो बताया तो नहीं ना, तो वो बोलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तभी जो रोहित होता है वो ये सोच के और भी परेशान होता है कि अब अभीरा भाभी को होश आया तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो परेशान होती है, अपने बेबी को ढूंढती रहती है, नर्स को आवाज़ लगा देती रहती है, अरमान को पूछती है। तभी अरमान वहाँ आता है, उसे संभालने की कोशिश करता है कि अभीरा सब ठीक है, तुम क्या हुआ। वो बताने जाता रहता है कि हमारा बेबी नहीं है। तभी वहाँ पे रोहित आता है, और रोहित जो होता है वो अपने बेबी को बोलता है कि आपका BSP यहाँ पे है, और उसको देख के अरमान उसे बोलता है कि तुम मत करो ऐसा। पर रोहित जो है वो अपना बेबी अभीरा को देख के वो बोलता है कि भाभी ये आपका BSP है। तो अरमान को ये चीज़ देख के उसे बहुत तकलीफ होती है कि रोहित ने अपना बेबी अभीरा को दे दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो ये अपने बेबी को देख के बहुत खुश होती है, बोलती है ये तो कितना गोलू मोलू सा है। और फिर उसे बहुत खुशी भी होती है और वो अपने बेबी के साथ खेलने लगती है। तभी अरमान जो है वो उसे बोलता है कि रोहित को दे दो और अभीरा, पर वो बोलती है कि तुम बहुत टाइम तक इसके साथ रह लिया, अब तुम जाओ, अब मम्मा और बेबी का टाइम है। तो रोहित जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हाँ भैया आप जाइए यहाँ से। तभी रोहित वहाँ से अरमान को लेके चला जाता है, और अरमान जो है वो रोहित को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो बहुत ही रोहित जो है वो समझाता है कि भैया अभी रोहित कोमा में है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसे कब तक होश आएगा, और मैं इस बेबी को अकेले नहीं संभाल सकता, और माँ अभीरा भाभी को बेबी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उसे एक माँ भी मिल जाएगी और उनको उनका बेटा भी मिल जाएगा। तो ये सब समझाता है, और अरमान के सामने हाथ जोड़ता है कि भैया आप प्लीज़ मेरे बेबी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि मनीष जी हैं जो वहाँ पे आ जाते हैं।